कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो आ जाते हैं टॉपिक पे, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is called velocity. So velocity is nothing but rate of change of position with time. But velocity also changes, मतलब velocity में भी बदलाव आता है। अगर velocity बढ़ रही है, कम हो रही है, कार मोशन में है तो रफ्तार बढ़ेगी, घटेगी, ये सारी चीज़ें भी होगी। तो here this change in velocity will occur with distance also, with time also. So velocity changes with distance also, velocity changes with time also. But rate of change of velocity with time is called acceleration. What is the definition of acceleration? Rate of change of velocity with time is called acceleration. मतलब समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। आप लोगों ने एक्सेलरेटर देखा होगा, गाड़ी में रहता है, व्हीकल में एक्सेलरेटर लगाओ तो वेलोसिटी बदलती है, स्पीड बदलती है, मतलब वेलोसिटी बदलती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ हियर एज वी हैव स्टडीड अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हियर ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन? सो हियर एवरेज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए बार। एज एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी बार, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए बार। So how can we define average acceleration? So average acceleration, that is change in velocity divided by time interval, is called average acceleration. Change in velocity divided by time interval is called average acceleration. A bar, that is delta v by delta t. याद करो, वी बार क्या था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ए बार क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वी, दैट इज वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, where v1 and v2 are the velocities at t1 and t2 respectively. v1 and v2 are the velocities at time t1 and t2 respectively. Now tell me, what should be the unit of acceleration? मुझे बताओ यूनिट क्या बने? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम माइनस टाइम, दैट इज टाइम, सो दैट इज सेकंड। तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर सेकंड रेज टू माइनस टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और क्या? ठीक। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन चैप्टर नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े थे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एल टी माइनस टू, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन
मीटर सेकंड रेस टू -2, करेक्ट. एक्सेलरेशन दैट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब इसकी कुछ वैल्यू तो होगी प्लस डायरेक्शन भी रहेगी. एंड व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट द टाइम वी विल गेट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. चलो एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. How can we define instantaneous acceleration? That is nothing but A is equal to derivative of v with respect to time. Derivative of v with respect to time. याद करो इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें? What is average acceleration? That is delta v by delta t. If we want instantaneous, तो इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हमें क्या कर देना चाहिए? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. When time interval approaches to 0, when we take very small time interval, at the time when we take time interval to be very small, at the time this delta v by delta t can be represented as dv by dt. That is the derivative of v with respect to time according to method of calculus. So here whenever you want acceleration at any instant, then you should take this time interval to be very small, infinitesimally small. So limit delta t tends to 0, delta v by delta t will give you acceleration, and that is nothing but derivative of v with respect to time. So formula of acceleration that is dv by dt. क्या ठीक समझ में आया? चलो बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा? सेम वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर सेकंड रेस टू -2, that is meter per second square. So instantaneous acceleration, average acceleration both have same unit, meter per second square. दोनों acceleration ही तो है, right? Now here I have shown some graph of x versus t. When graph of x versus t curve upwards, इसका कर्व ऊपर की तरफ है. When graph of x versus t is a curve and if curve is in upward direction, then for that acceleration will be positive. अगर ऐसा ग्राफ रहा, if the curve is in upward direction, then acceleration will be positive. Here you will get positive acceleration. If curve of x versus t is in downward direction, downward curve we are getting, then acceleration will be negative. We will get negative value of acceleration for this curve. Now if x versus t graph is straight line, that indicates uniform motion. It means slope of this graph will give you velocity, and here if it is uniform, then change in velocity will be 0. Velocity क्या रहेगी? Constant. It means change in velocity that is 0. At the time you will get 0 acceleration. क्या मिलेगा? 0
एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 0. याद रखें, if curve upwards then acceleration positive, if curve downwards then acceleration negative, if graph of x versus t that is straight line then acceleration will be 0. मान लो कि एक और ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है, x वर्सेस t का कुछ ऐसा ग्राफ होता है. If the graph is like this, once again straight line, then acceleration will be 0. क्या ठीक, चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, acceleration will be 0. If the graph of x versus t that is straight line, then acceleration will be 0. If the curve is in upward direction, then acceleration positive. If curve is in downward direction, then acceleration will be negative. क्या ठीक, समझ में आया, एकदम परफेक्ट. This acceleration can be positive, negative और 0. यहाँ से पता चल गया हमें एक्सेलरेशन की कैसी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बिकॉज एक्सेलरेशन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. whenever we are getting negative acceleration, that negative acceleration is called retardation. उसे क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. Once again I want to recall the formulas of velocity, acceleration. What is the formula of velocity? That is derivative of x with respect to time, right? Velocity, that is derivative of x with respect to time. What is the formula of acceleration? That is derivative of v with respect to time. So this can also be written as d by dt as it is. What is v? dx by dt. That is d2x by dt2. This is called second order derivative of x with respect to time. इसे क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time. If x is available and here if position depends on time, then acceleration can be given by this equation, second derivative of x with respect to time. Or you can use derivative of velocity with respect to time. This way we can get acceleration. So this way, from the graph of x versus t, we can find the value of acceleration. Average acceleration, that is delta v by delta t, and instantaneous acceleration, or it is called acceleration, that is derivative of v with respect to time. क्या सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक, ओके. चलो x वर्सेस t का ग्राफ है तो वो तो क्लियर है. If graph of v versus t is given to us, velocity versus time, then from that we can find value of acceleration. x versus t से तो पता चल गया. If graph of velocity versus time is given to us, then also we can find acceleration from that graph. चलो x versus t के ग्राफ समझ लिए. अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ समझ लेते हैं. वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से कैसे मिलेगा एक्सेलरेशन. दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. नाउ हियर यू कैन सी एट टाइम t is equal to 0 second, velocity that is v naught, and at time t is equal to t, velocity that is v. This graph indicates motion in positive direction. कौन सी डायरेक्शन में मोशन है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. सेकंड, व्हाट डज इट इंडिकेट. ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या बता रहा है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. सेकंड, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या बनेगा, हियर डेरिवेटिव विल गिव यू स्लोप. सो हियर dv by dt, that is nothing but slope of
VT ग्राफ, V वर्सेस T ग्राफ. Slope of V versus T graph at that instant will give you acceleration. Slope of V versus T graph at that instant will give you acceleration. मतलब कहीं पे भी आपको acceleration निकालना है तो वहाँ पे slope निकाल लो. अभी तो straight line है. So here velocity, slope of velocity versus time graph, that will be constant. It means this graph indicates constant acceleration. चलो acceleration constant रहेगा, हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी आप स्लोप निकाल लो. ठीक, चलो स्लोप तो है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो. फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v नॉट, 0t. चलो जैसे यहाँ पे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा और जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. अरे यार हाँ ना बोल. मान ले ये 2 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड. क्या ठीक, 2 5, इसको मैं ले लेता हूँ 5. तो मुझे पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा निकले. इसको मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, इसको मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, इसको मान लेता हूँ 5 सेकंड और ये हो गया 0. तो मुझे पता है एक्सेलरेशन निकालना है, क्या बने स्लोप. स्लोप निकालो तो क्या बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एक्सेलरेशन. तो 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 0, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 बाई 5 दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनेगा 3 बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ ले ली है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. एक्सेलरेशन क्या मिला 3 बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 0 से ज़्यादा ही है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. 0.6 वैल्यू बनेगी, 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव बनेगी नेगेटिव, पॉजिटिव. सो हियर एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव. सो दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट. चलो सेकंड ग्राफ पे आ जाते हैं. तो सेकंड ग्राफ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमें मोशन क्या मिल रहा है, मोशन दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन. ग्राफ नीचे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन. दिस इंडिकेट्स मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. कैसा है पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी सारी प्लस है, तो क्या है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. चलो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन. ग्राफ straight line that is in downward direction. So this type of slanting line we are getting. अब बता फाइनल वेलोसिटी कौन है v और इनिशियल वेलोसिटी कौन है v नॉट. 0 समय पे वेलोसिटी क्या है v नॉट, और जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या बनी v. मान ले वही वैल्यू, ये 0, ये 5 सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड. क्या ठीक. एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या बनेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कौन है 2 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 0. क्या ठीक. T2 दैट इज 5, T1 दैट इज 0. स्लोप निकालोगे वही बनेगा 5 माइनस 2, क्या 2 माइनस 5, V2 माइनस V1. फाइनल वेलोसिटी कौन है 2 माइनस 5. ग्राफ को देखो, 0 समय पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब ये हुई इनिशियल, ये हुई फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल. क्या ठीक. तो 2 माइनस 5 क्या आएगा -3, तो ये क्या बनेगा -3 बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या ठीक. तो मुझे बताया एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकला नेगेटिव निकला नेगेटिव. सो मोशन दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन दैट इज negative acceleration, right. In upward direction acceleration that is positive, in downward direction acceleration that is negative. क्या ठीक समझ में आया एकदम. और लेते हैं एक और ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ध्यान से देखो. वंस अगेन स्ट्रेट लाइन बट दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब देखो कौन सी एक्सिस पे आ गया, नेगेटिव एक्सिस पे आ गया. तो -v नॉट -v, तो 0 समय पे वेलोसिटी क्या है -v नॉट.
टाइम टी पे वेलोसिटी क्या है, माइनस वी. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, मोशन इन विच डायरेक्शन. अब ये मोशन कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी अब नेगेटिव है तो ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो दिस इज मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन. दिस टू ग्राफ इंडिकेट्स मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन. दिस ग्राफ इंडिकेट्स मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन. मतलब समझ लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव इस तरफ होगा वापस आते समय. सो मोशन दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन. चलो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, मुझे बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, देख के बताओ. एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, ऐसे तो आपको पता चलेगा नहीं. मान ले 0, ये 0 सेकंड, इसको क्या मान लूँ 5 सेकंड. इसको मान लूँ मैं -2 मीटर पर सेकंड और इसको मान लूँ मैं -5 मीटर पर सेकंड. फाइनल कौन, ये समय t पे हमें वेलोसिटी क्या मिल रही, -5. यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल रही, -2. चल एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कौन, ये -5 -2 अपॉन टाइम 5 - 0, -5 माइनस माइनस +2 तो क्या बना है, -5 + 2 -3, -3/5. once again we are getting acceleration negative. so acceleration that is negative acceleration we will get. क्या ठीक, motion that is in negative direction and acceleration that is also negative. क्या समझ में आया. चलो एक और ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. अब ग्राफ देखो 0 to t1 graph is like this, t1 to t2 graph is in downward direction. okay, first of all tell me motion क्या रहेगा, मोशन की बात करूं तो हियर डायरेक्शन चेंजेस एट टाइम t1 पे डायरेक्शन चेंज होगी. देखो व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन. तो 0 to t1 दैट इज वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव. सो हियर मोशन दैट इज फ्रॉम 0 to t1 इज इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन. करेक्ट. and t1 to t2 motion that will be in negative direction or in opposite direction. क्या ठीक, समझ में आया. तो यहाँ पे टाइम इंटरवल पे डिपेंड करेगा. 0 to t1 मोशन दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, t1 to t2 मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. 0 to t1 पॉजिटिव डायरेक्शन, t1 to t2 दैट इज in opposite direction. so here it looks like an object has taken u-turn लिया हो ऐसा लग रहा है, राइट. 0 to t1 पॉजिटिव, t1 to t2 नेगेटिव. चल अब बताओ एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, लाइन किस तरफ है, नीचे. नहीं विश्वास आ रहा तो कर लेते हैं. 0 समय पे वेलोसिटी क्या है, मान ले 5 मीटर पर सेकंड. क्या ठीक, और इसको मैं मान लूँ -2 मीटर पर सेकंड. क्या ठीक. बता एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल टाइम क्या है t2, इसको मान लेते हैं 0 सेकंड और फाइनल टाइम को मैं मान लेता हूँ 7 सेकंड, 7 सेकंड मान लेते हैं. ठीक, 0 5 and 7. ठीक, चलो हमें तो फाइनल और इनिशियल में मतलब है. क्या ठीक, अरे यार हाँ ना बोल. चल एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल मतलब 7 - 0, 7 - 0. क्या ठीक. चलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या बनी -2 -5 क्या बने -7 -7/7 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन क्या मिला, नेगेटिव. क्या ठीक, अरे यार हाँ ना बोल. क्या समझ में आया, एकदम
perfect. So for this graph also acceleration that is negative. Acceleration कैसा मिला है? Negative. Here acceleration positive, acceleration negative, acceleration negative, acceleration negative. क्या समझ में आया? तो किसके वर्सेस किसका ग्राफ है वो हमें ध्यान में रखना है. x वर्सेस t के ग्राफ होंगे तो कर्व पे से पता चलेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव के नेगेटिव. अगर स्ट्रेट लाइन है तो जीरो. पर यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. क्या ठीक समझ में आया? एकदम परफेक्ट. चल हियर डेरिवेटिव विल गिव यू स्लोप. डेरिवेटिव हमें क्या देता है? स्लोप देता है. हियर dv by dt that is acceleration. क्या ठीक? सो dv इज इक्वल टू a dt. क्या लिख सकता हूँ मैं? dv इज इक्वल टू a dt. इफ वी टेक इंटीग्रल ऑन बोथ दी साइड्स. इंटीग्रल के बारे में भी हम पढ़ चुके. चलो इंटीग्रल ऑफ dv दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt. Integral of a dt will give you what? Integral of a dt. If we draw the graph of acceleration versus time, then this integral gives area. Area under the curve or graph. Derivative will give you slope. Integral will give you area. Here what is the formula of velocity? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx by dt. क्या फॉर्मूला है? dx by dt. So can I write dx is equal to v dt? क्या ठीक? If I take integral on both the sides, then integral dx is equal to integral v dt, right? This is the sign of integration, and integration will give you area under the graph. मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड इफ वी वांट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, then just we have to find integration v dt. That will give you area under the graph, and integral v dt is nothing but integral dx, and integral dx is nothing but limit we have to take initial to final. So this is nothing but x2 minus x1. This will give you displacement. याद रखना MCQ बन गया, VSQ बन गया. एरिया अंडर द v वर्सेस t ग्राफ लिख देता हूँ यहाँ पे. एरिया अंडर vt ग्राफ will give you displacement. क्या दे देगा? displacement. क्या ठीक? एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. याद रखो एरिया क्या बताता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. कैसे? चलो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ बाद में याद रखने के लिए. पहले याद रखो एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. चलो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू. स्लोप क्या बताइएगा? एक्सेलरेशन. एरिया निकालो तो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट. स्लोप निकालो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. क्या समझ में आया? चल अब बता इंटीग्रल ए डी टी क्या दे रहा है? एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ ए वर्सेस टी. किसके वर्सेस किसका ग्राफ होना चाहिए? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. क्योंकि यहाँ पे किसके वर्सेस किसका ग्राफ होना चाहिए? वेलोसिटी और टाइम. तो यहाँ पे किसके वर्सेस किसका ग्राफ होना चाहिए? ए वर्सेस टाइम. तो मुझे बताओ एरिया अंडर ए टी ग्राफ विल गिव यू. एरिया अंडर ए टी ग्राफ, ए वर्सेस टी ग्राफ विल गिव यू. कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, जो भी हो, एरिया अंडर ए टी ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज इंटीग्रेशन डी वी. ये क्या मिलेगा? v2 माइनस v1 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी.
So area under AT graph will give you change in velocity. क्या ठीक? समझ में आया? एकदम. So derivative will give you slope, integral will give you area. अरे यार हाँ ना बोल. समझ में आया? मुझे मालूम है तुम्हें शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी, है ना. चल बता देता हूँ. किसी के वर्सेस किसका ग्राफ है? x वर्सेस t का ग्राफ है. स्लोप निकालो, क्या मिला? स्लोप मतलब याद रख ले, स्लोप मतलब y बाय एक्स. क्या याद रख ले? y बाय एक्स. y एक्सिस पे क्या है? x और इस पे क्या है? t. तो x बाय टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलता है? वेलोसिटी. क्या ठीक? तो स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ विल गिव यू, यहाँ पे देख, डेरिवेटिव विल गिव यू स्लोप. तो डेरिवेटिव हियर दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट विल गिव यू वेलोसिटी. हियर डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज एक्सेलरेशन. सो स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन. क्या समझ में आया? तो स्लोप मतलब क्या करना है? y बाय एक्स. सिंपल तौर पे. एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं? स्लोप इज इक्वल टू y बाय एक्स. वाई एक्सिस पे क्या लिया? यहाँ पे ले. इसका स्लोप क्या मिलेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन. तो इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन. y बाय एक्स. और एरिया चाहिए तो क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स. चल एरिया चाहिए हमें किसका? वेलोसिटी टाइम का. तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा? एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यहाँ पे देख, एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी. पर याद रखने के लिए y इंटू एक्स. तो y एक्सिस पे क्या लिया हमने? v. x एक्सिस पे क्या लिया? t. तो हियर a इज इक्वल टू वी बाई टी, ये मिलेगा स्लोप. चलो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या ठीक? तो वेलोसिटी इंटू टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. क्या ठीक? तो y इंटू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया. y बाय एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? स्लोप. जो अच्छा लगे. डेरिवेटिव विल गिव यू स्लोप, इंटीग्रल विल गिव यू एरिया अंडर द कर्व. अगर वो याद नहीं रहता तो यहाँ पे ध्यान दे. स्लोप दैट इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, एरिया दैट इज y इंटू एक्स. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. इस चैप्टर में इतने सारे मैंने ग्राफ्स क्यों लिए हैं? बिकॉज इस चैप्टर में काफ़ी सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल में तो हैं ही, उसके साथ साथ छोटे छोटे VSQ, MCQ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसीलिए हमने इतने सारे ग्राफ्स की प्रैक्टिस की है. तो ग्राफ किसके वर्सेस किसका है वो खास ध्यान रखना है. आप x वर्सेस t के ग्राफ में लॉजिक v वर्सेस t वाला लगाओगे तो नहीं चलेगा. तो किसके वर्सेस किसका ग्राफ है वो ध्यान दें. दैट्स वाई वी हैव टेकन so many graphs. When we have studied about path length and displacement, at that time also we have taken the graph of x versus t. When we have studied about velocity, average velocity, at that time also we have taken the graph of x versus t. When we have studied about instantaneous velocity, at that time we have drawn the graph of x versus t and velocity versus time. In acceleration we have drawn the graph of x versus t and velocity versus time. So here the concept of graph should be clear to you. ये ग्राफ का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी. MCQ, न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. आई होप द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ नाउ क्लियर टू यू. अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ है तो वीडियो को रिपीट करें, फिर से देखें. ठीक है, काफ़ी सारे ग्राफ्स हमने इसमें ले लिए हैं. तो अगर कहीं पे कोई ग्राफ में दिक्कत आ रही है तो फिर से इस वीडियो को देखें, इन चीज़ों को समझें. मैं जानता हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी इतनी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस लेंगे तो वो सारे चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी. आई एम स्टॉपिंग हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.